हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नीतू भाभी ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, कान्हा जी के पास सब लोग अच्छे होंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे, हरी हरी। सुबह होते ही आज मेरी मतलब कि आज मेरे दिन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई क्योंकि आर्यन की है तबीयत खराब। मंडे को भी परेशान हो, संडे को भी बेटा परेशान था। और आज मंडे है तो उसको उसको दस्त बंद, उसको लूज मोशन स्टार्ट है, तो बंद नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आर्यन को स्कूल नहीं भेजा है। ऐसा भी बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि स्कूल जाएगा तो थक जाएगा, घर में रहेगा तो आराम करेगा, इसलिए मैं नहीं भेजी हूँ स्कूल। और हाँ, उसको मैंने कल से लिक्विड डाइट दे रखा है। मैंने उसको रोटी नहीं दे रखी है, लेकिन बीवन मांग रहा कि मम्मा मुझे रोटी दे दो खाने के लिए, सब्जी रोटी दे दो मम्मा, मुझे ये दे दो खाने के लिए। लेकिन जहाँ देती हूँ खाने के लिए सीधे वॉशरूम जाता है, इसलिए नहीं दे रही हूँ, सिर्फ लिक्विड डाइट दे रही हूँ। मैंने उसको कल से रोटी बिल्कुल भी नहीं दी है। तो मेरी हो गई है पूजा, कर ली मैंने। कान्हा जी का श्रृंगार देख लीजिए आप। और बस अपने काम में लगे हुए हैं और दीदी से बात भी कर रहे हैं कि दीदी जैसे मुझे मैंने, आप मेरा ब्लॉग आज का पूरा देखिएगा और मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगी। तो ये बचे हुए चावल थोड़े रखे हुए थे, तो मैंने उसी से ढोकला बनाया है। तो चावल जैसे ढोकला नॉर्मल बनाते हैं आप उसी तरह बनाइए, सेम प्रोसेस है। बस इसमें चावल को मैंने दही के साथ पीस लिया है और फिर मैं बनाई हूँ और अच्छा बना। ज़्यादा मतलब कि बच्चों को मैंने नहीं दिया खाने के लिए, मैंने और दीदी ने खाया। और ये लौकी है, अब दोपहर का खाना बनाने जा रहे हैं। आयु स्कूल से आ गया है तो बना रही हूँ, चावल दाल लौकी की सब्ज़ी बनाई। और फिर हम लोगों ने खाई। दीदी की जेठानी आ गई थी, प्रीति दीदी आ गई थी, तो हम लोगों ने, उनका कुछ स्कूल का काम था और तो वो आई थी और उनके दांत में दर्द था तो दिखाने भी आई थी डॉक्टर को। तो बस हम लोगों ने ऐसे बातें होती की और फिर पता ही नहीं चला टाइम को कब निकल गया। मुझे ध्यान, जब कोई आता है ना तो मैं ब्लॉग शूट करना भूल जाती हूँ। तो मैं अपना सोचा कि ब्लॉग वगैरह शूट करूँगी, फिर मैं बैठी बात करते करते टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला। तो फिर सब मतलब कि दीदी बोली ऐसा करो, पहले बच्चों को दोपहर में सुला दो सबको। तो दीदी किधर कूलर लगा देते हैं और कूलर दरवाजे मतलब बाहर रख देंगे तो उससे बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती है, तो बच्चे सब नीचे सो जाते हैं। लेकिन बीवन को जैसे परेशान है बीवन, तो बीवन नहीं सोया। बीवन को बार बार फ्रेश मतलब कि वॉशरूम जाना पड़ रहा था तो उसको, तो वो दीदी मेरे कमरे में लेटा है। और ये रखी हुई थी मलाई, घर से दूध मेरे आता है, कभी बीच बीच में आ जाता है और मैं दूध लेती हूँ। और तो उसी से सोचा कि अब जाना है मुझे, तो मैं इसको मलाई को मत देती हूँ, बच्चों के लिए खाने के लिए हो जाएगा। कान्हा के लिए मक्खन निकाल दूँ, क्योंकि जब कान्हा को से मलाई मक्खन बहुत पसंद रहता है, तो कान्हा को मलाई का भोग लगाऊंगी। और ये मैं मक्खन का भोग लगाऊंगी। और ये मैं रख दी घी पकने के लिए। तो घी हम नहीं खरीदते हैं, आराम से बच्चों के लिए खाने के लिए हो जाता है। तो ये देखिए अब मैं जा रही हूँ शाम, मतलब फिर बैठे हम लोगों ने चाय पी और ये शाम की पूजा हो रही है। तो पूजा करने के बाद मैंने चेंज किया। आज आज्ञा को वर्क बहुत मिला था, तो आज्ञा बोली मौसी आज पूजा कर लो ना, मुझे बहुत ज़्यादा होम वर्क मिला है। तो फिर मैंने बोला कि आप अच्छा देखो मैं पूजा कर लेती हूँ। शाम को आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई, लेकिन बियन के लिए बनाई मैंने वाइट खिचड़ी बनाई बियन के लिए, क्योंकि उसको यही दे सकते हैं। और बियन बोला मम्मा मुझे मक्खन रोटी दे दो खाने के लिए, क्योंकि बियन को मुझे लग रहा कहीं बीन सो ना जाए, तो इसलिए फटाफट लगी हूँ। क्योंकि वो दोपहर में नहीं सोया था, लेकिन सारे बच्चे दोपहर में सोए थे, लेकिन बीवन नहीं सोया था दोपहर में। तो उसको खाना खाना ज़रूरी है। और ये देखिए बीवन को, तीनों बच्चों को खाना, लेकिन बीवन तो पहले खाना देख के रोया, फिर समझाया तो बीवन खा लिया खाना। और ये झलक अपने स्किन केयर कर रही है। तो बनी रहिएगा मेरे ब्लॉग में, मैं आप लोगों से भी मिलती हूँ। तो बच्चों को मैं सुलाने के, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरी हरी। कल का मैं ब्लॉग प्रॉपर तरीके से शूट नहीं कर पाई थी। इधर 3-4 दिन से ना मेरा ब्लॉग ऐसे ही रह रहा है कि मैं कंटिन्यू नहीं काम कर पाती हूँ, कि लगी रहूँ उसी काम में, तो नहीं कर पाई थी। तो उसको आप लोग उस चीज़ को ध्यान मत दीजिएगा। और हाँ, मैं कल क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे जाना है इंदौर बीटू को लेके दिखाने। जैसे मैंने बताया, कई बार मैंने जिक्र किया हो कि मुझे जाना है, लेकिन कहाँ जाना है मैं आपको बताती हूँ। मुझे इंदौर जाना है दिखाने। और मौसी सास के लड़के हैं मेरे अभिषेक, उन्हीं के साथ जा रही हूँ मैं। तो कल मुझे निकलना है। और जब ये था कि हाँ जाना है, लेकिन जैसे डेट जाने की तारीख नज़दीक आ रही थी ना, एक मन में बेचैनी बड़बड़ाहट हो रही थी, अजीब सा लग रहा था। और फिर बीवन की भी तबीयत ख़राब थी, तो उसी में बीवन को 2 दिन बहुत परेशान हुआ। मतलब संडे और मंडे, संडे तो चली छुट्टी थी, मंडे को बच्चा स्कूल मेरा नहीं गया था बीवन।
B1 B2 दोनों नहीं गए थे, क्योंकि एक नहीं जाता था और नहीं, वो थोड़ा अगर B2 को कोई दिक्कत है तो B1 स्कूल चला जाता है, वो मना कभी नहीं करता स्कूल जाने के लिए। लेकिन B1 को नहीं भेजे, इसलिए B2 को भी नहीं भेजे थे। तो कल B1 में ही बिज़ी रह गई। B1 को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, बार बार बॉडी कर रहा था, तो लूज मोशन स्टार्ट हो उसको था। लेकिन ये था कि मैं उसको डॉक्टर, देखिए अगर बच्चे को लूज मोशन हो रहा है तो बहुत परेशान, मतलब कि वो ये था कि उसको उल्टी नहीं हो रही थी, बस दस्त स्टार्ट थे उसके, तो लूज मोशन। तो अच्छी बात ये थी कि मैंने डॉक्टर को, जहाँ पास में एक डॉक्टर रहते हैं, तो मैं वहाँ से जाके उनके एडवाइस से दवाई में लेके आई। तो दवाई बहुत सारी दिया, तो हम बोले कि सर इतनी सारी दवाई से उसको 10 लग रहे हैं, अगर कुछ ऐसा घरेलू उपचार बताइए। तो बोले कि आप एक O2 सिरप दिए थे वो पिलाने के लिए, और बोले उसको आप कार्बोहाइड्रेट जितना हो सकता है दिए। ये तो मैं दे ही रही थी, और हो गया ये था कि आराम किया घर में, और जितना मतलब मैं उसको लिक्विड डाइट दे रही थी, कुछ मतलब मैंने उसको रोटी नहीं दी, और दूध तो ऐसे भी दे देते, लूज मोशन में दूध नहीं देते हैं, तो मैंने उसको 2 दिन दूध नहीं दिया। और उसको वाटरमेलन का जूस बना के दिया, जितना हो सके लिक्विड। वाटरमेलन उससे खा लेता, लेकिन नहीं खा रहा था, मतलब थक जा रहा था, तो वाटरमेलन का जूस बनाया, और बनाना ये देती हूँ। ठंडी चीज़ें देती, मट्ठा, गाय का मट्ठा, मट्ठा मैंने दही को मट्ठे की तरह फेंट के छाछ बना के दिया पीने के लिए, तो पी लिया। नींबू पानी, इलेक्ट्रॉल, और ये हाँ कि हाँ बच्चा मतलब कि जितनी बार वो पोटी जाए तो मैं उसको पानी जरूर पिलाती थी कि बॉडी में पानी की कमी ना हो। और यही छोटे छोटे जो बातें हैं ना, मतलब छोटे छोटे टिप्स जो होते हैं, अगर बच्चे को, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो उल्टी दस्त तो ये बना ही रहता है, और बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते तो पानी पी लेते हैं, तो उस वजह से भी, और मौसम को थोड़ा बहुत फ़र्क भी होता है। लेकिन ये छोटे छोटे उपाय से ना आप अपने बच्चों की अच्छे से केयर कर सकते हो, और बिना ट्रीटमेंट कराए भी ठीक हो सकता है बच्चा। तो मेरा B1 तो ठीक हो गया, और आज B1 स्कूल गया है, तो इसीलिए मैं कल का ब्लॉग अच्छे शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि उसी में मतलब कि B1 ऐसा परेशान है ब्लॉग, मतलब मेरी इच्छा ही नहीं हुई करने के लिए। फिर मुझे पता चला कि मुझे जाना है अगले दिन, मतलब कि जाऊँगी इंदौर, 24 को निकलना है। तो बस यही है, कान्हा जी की कृपा से यही है, भगवान से पूजा पाठ, बस दिन रात यही मांगते कि प्रभु अच्छा ही करना, अच्छा ही करना, जितना बुरा था तो हो चुका जीवन में, अब ऐसा कुछ भी मत करना कान्हा, कि मैं बर्दाश्त ना कर पाऊँ, और मुझे सहने की इच्छा भी नहीं है, मतलब सहने की क्षमता भी नहीं है, सच बता रही हूँ। तो कान्हा कान्हा सब अच्छा ही करेंगे, विश्वास है कान्हा, मतलब मुझे सिर्फ कान्हा पे ही भरोसा है, सब अच्छा ही करेंगे, और अच्छी सोच के साथ जाऊंगी तो अच्छा ही होगा। ये है ना कि कभी अकेले कहीं नहीं गई, कहीं नहीं गई, और अब उतनी हर जगह के लिए जाना पड़ता है, सब कुछ करना स्ट्रॉन्ग, तो रहूँगी नहीं, जितना करना है तो समझ गई हूँ, अकेले कहीं नहीं गई हूँ, और मुझे रोना नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। राधा 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 नाम लेती हूँ, राधा 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 करती, मतलब कि रोने से और परेशान होने से कोई फ़ायदा भी नहीं, कुछ निकलेगा नहीं, मतलब कि कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। आप रोगे और परेशान होगे, तो कभी अकेले कहीं नहीं गई ना, तो थोड़ा सा मन में अजीब लगता है, एक डर सा बना हुआ है, और उनका सपोर्ट मतलब कहीं भी नहीं, कभी कहीं अकेले नहीं जाना, उन्हीं के पीछे पीछे चलना, उन्हीं का हाथ पकड़ के चलना जहाँ चलना। छोड़िए, अब तो वो सब सपने हो गया, सब अकेले ही करना है, कोई किसी का नहीं होता है। हाँ, आपको रास्ते में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे, आप उनके माध्यम बने, मतलब वो आपके माध्यम बनेंगे मदद करने के लिए। हाँ, लेकिन ऐसे लोग आपको जीवन भर याद रहेंगे, और ऐसे लोग हैं मुझे जो जीवन भर मुझे याद रहेंगे कि मेरी जर्नी में किसने मेरे साथ दिया, और कौन मेरे मतलब कि हर वक्त मेरे साथ कौन खड़ा था, ये मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं। और बाकी उम्मीद क्यों करना किसी से कि कोई मेरी मदद करेगा,
लेकिन जो भी कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू। मतलब उनके लिए तो मैं शब्द भी मेरे पास, मेरे शब्द छोटे पड़ जाते हैं उनके लिए बोलने के लिए। तो रोना नहीं है। बोला ना राधा राधा भी नाम ले रही थी ना मन में, राधा राधा आपसे बात भी कर रही थी लेकिन राधा राधा नाम ले रही थी, तो उससे बहुत मन को शांति मिलती है। और बहुत बुरे ख्याल भी, रो रही थी, मैं बात कर रही थी, लेकिन जहाँ मैंने राधा रानी का नाम लिया ना तो मन में एक अजीब शांति हुई और सब अच्छा ही होगा। नाम जाप करने में बहुत बड़ा, मैं तो समझ चुकी हूँ कि नाम जाप करने से बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है जीवन में मेरे। और मैं रीवा में रहती हूँ और मैं जिस कंडीशन में रहती हूँ ना, और मेरी सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है, फिर मैं रीवा में रह रही हूँ। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको अच्छा फ्यूचर में दे रही हूँ। तो कुछ लोग भी मदद करते हैं, कुछ भगवान रास्ता भी दिखाते हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं सामने से मदद करते हैं, और भगवान कान्हा मदद कर रहे हैं हर वक्त हर क्षण मेरी मदद कर रहे हैं कान्हा। में जिस मैं मतलब कि मैं निराश हो जाती हूँ, मैं कुछ भी हो जाती हूँ, मैं किसी के सामने नहीं, मैं भगवान से बोलती हूँ, कान्हा से बोलती हूँ, कान्हा कुछ सब ठीक कर दो। तो एक पल में ही सब कान्हा अच्छा कर देते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको कि कान्हा सब कर रहे हैं। कान्हा आपको रास्ता दिखा रहे हैं। कुछ लोग आते हैं सामने से मदद करते हैं, और बाकी मेरा आप लोग सपोर्ट करिएगा। और हाँ, इस मतलब जो मैं जाऊँगी ना तो मेरे ब्लॉग प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाएगा, तो प्लीज़ जो मेरे पुराने वीडियो है ना आप लोग देखते रहिएगा उसको। और ये है कि आप लोग देखेंगे तो मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाएगा। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसे आप लोगों ने मेरे इतना सपोर्ट किया है ना, मेरे 2000 सब्सक्राइब पूरे हो गए हैं। अगर आप लोग सपोर्ट ना करते तो कभी मैं यहाँ तक ना पहुँच पाती। और बस यही है कि आप लोगों ने जहाँ मेरा इतना सपोर्ट किया है तो और इतना और ऐसे प्यार और स्नेह अपना मुझ पर बनाए रखिएगा और मेरा सपोर्ट करिए। और जिसमें मैं ब्लॉग पूरा अपना शूट करूँगी, मतलब कि वहाँ बनाने की हर तरीके से कोशिश करूँगी कि मैं आप लोग को अपना दिनचर्या जैसे जो भी होता है मैं हर एक चीज़ दिखाऊँ। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो उस चीज़ को आप लोग, मेरे पुराने वीडियो हैं उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा और मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए। मैं कई बार आप लोगों से बोली हूँ कि बस मेरा छोटा सा प्रयास है, बाकी सब कुछ आप लोग को ही करना है, आप लोग ही माध्यम हैं। और मेरी जर्नी आप लोगों को, मुझे बहुत कुछ बताना है। मेरी जर्नी मतलब कि बहुत लाइफ के मैंने वो दौर, मैंने कई बार आप लोगों से बोला होगा कि मैंने लाइफ का वो दौर जिया कि मैंने जिस चीज़ में हाथ रखी मुझे वो चीज़ मिली है। मुझे चीज़ मतलब कि इस जिद नहीं, मैंने जो चाहा और मुझे मिला। और चलिए अपनी बात करूँगी इसी के लिए। तो राधे राधे, अपना प्यार और स्नेह मुझ पर ऐसे बनाए रखिएगा और मेरा सपोर्ट करिए। और मैं आपको पूरी जर्नी अपनी बताऊँगी। फिर मैं भी इंदौर जाऊँगी बिट्टू को लेके, तो मैं पूरा ब्लॉग अपना शूट करूँगी और दिखाऊँगी, जहाँ जहाँ जाती हूँ जो करती हूँ आपको प्रॉपर तरीके से दिखाऊँगी। लेकिन हाँ, अगर नहीं कर पाती हूँ तो मेरे पुराने वीडियो पड़े हैं, आप लोग ज़रूर देखते रहिएगा और मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट आप लोगों से। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे, हरी हरी। हमेशा मुस्कुराते रहिए, देने का भाव रखिए, अपनी जिम्मेदारी आप ईमानदारी से निभाइए। बाकी कान्हा सब देख रहे हैं, परमात्मा बैठे हैं, आपके साथ कभी बुरा नहीं करेंगे। आप किसी के साथ छल कपट नहीं करोगे ना तो कान्हा भी आपके साथ कभी बुरा नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन किस्मत में जो लिखा है आपको मिलता है, आपको भोगना पड़ता है वो जीवन में। तो भगवान जाने जो करनी रही होगी, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपना ये जन्म हर तरीके से अपने रिश्तों में ईमानदारी दे रही हूँ। बाकी कान्हा जानते, किसी लिए मेरे मन में छल कपट कुछ भी नहीं है। बाकी जो जैसे जिसकी जो सोच रखनी है वो रखेगा ही। मैं किसी के लिए अपने प्राण भी दे दूँगी ना कि मैं ऐसी नहीं, मैं ऐसी हूँ, तो वो अपनी सोच बना के ही रखेंगे। तो ज़्यादा मुझे किसी के लिए सफाई देनी भी नहीं है। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमेशा मुस्कुराते रहिए, समय देने का भाव रखिए, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाइए, किसी से मदद करिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं बहुत बोलती हूँ उसके लिए सॉरी, और मेरी बातों को इग्नोर करिएगा। हाँ, लेकिन मेरा वीडियो आप लोग पूरा देखिए और मेरा सपोर्ट करिए। जो मुझसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं उसको इग्नोर करिए, मेरी बातों को नहीं, मेरी गलतियों को इग्नोर करिए आप लोग, और मेरा पूरा सपोर्ट करिए। बस यही है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरि हरि। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।